to my channel M's Study Point in Narration Part 4। आज हम आपको नरेशन पार्ट 4 में बताने जा रहे हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम में रूल नंबर 1 है हमारा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजिंग। यानी प्यारे बच्चों, ये अब तक आप हमारी बात समझ गए होंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा कि राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम मुझसे कहता है कि मैं आपका मित्र हूँ। तो बाबू जब आप चेंज करोगे तो राम सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो जब हम चेंज करेंगे तो राम सेज टू को बदल देंगे टेल्स मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के कनेक्टिव वर्ड हमारा क्या आ गया बाबू, डैड। अब ये पहले पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम हम लोग देख चुके हैं कि आई हमारा कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो ऊपर एक एरो लगा लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन है, कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है सन बटा 1 2 3 123 कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो राम का सब्जेक्टिव फॉर्म हम क्या लिख देंगे, ही। लेकिन अब सवाल आया, यहाँ हम आपको बताने चल रहे हैं टेंस में परिवर्तन कि एम को ही के बाद इज में बदल के लिखें या वाज में। तो ये बाबू हमारा निर्भर करता है इस रिपोर्टिंग वर्ब पे कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इस वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि ये राम हमारा क्या बाबू सब्जेक्ट है, सेम भी फर्स्ट में एस लगा हुआ है, बाकी ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए इस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम है तो ही के साथ हमारा इज रह जाएगा कि ही इज। फिर योर सेकंड पर्सन और कौन सा फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है बाबू, माई। और ये हो गया फ्रेंड। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में कहा जा रहा है कि राम विल से टू मी, राम मुझसे कहेगा कि आई एम योर फ्रेंड। तो आप चेंज करोगे तो राम विल से टू है तो से टू को बदल देंगे टेल मी दैट ही इज माई फ्रेंड। अर्थात यहाँ भी ही के साथ हम वाज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं वाज लगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है। तो हमारा पहला नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रूल नंबर 2 ये बताता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो बाबू जब आप इसको चेंज करोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, सेड टू मी ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। कि राम टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार क्या हो गया, ही। अब सवाल आया कि एम को इज में बदले या वाज में। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं किस टेंस में है। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मान लो कि ये हमारा क्या हो गया बाबू, पास्ट इंडेफिनिट। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि से, सेड और सेड सेकेंड फॉर्म भी सेड होता है और थर्ड फॉर्म भी सेड होता है। क्यों यहाँ हमने इसको सेड को सेकंड फॉर्म कहा, थर्ड फॉर्म नहीं कहा? इसके लिए एक छोटा सा रूल है आपको पहचानने के लिए कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड कुछ दिया हो
तो ये थर्ड फॉर्म होगा। और नहीं दिया हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद सेड आया हो, तो इसको हम सेकंड फॉर्म जैसा ट्रीट करते हैं। तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमारा नियम कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो आई के साथ सिंपल प्रेजेंट में एम लगा हुआ है, तो ही के साथ सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, वाज माई फ्रेंड। अब थोड़ी सी एक चीज देखना है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, लेकिन यहाँ ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, यहाँ हो गया ही वाज माई फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऊपर वाले में इज है, बीच वाले में भी इज है, लेकिन नीचे वाले में वाज है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर वाला रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, बीच वाला फ्यूचर टेंस में है, तो इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और नीचे वाला पास्ट टेंस में है, इसलिए इस वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर बी में हम आपको बताने चल रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पे हम आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, और फिर हम आपको बताने चल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। तो इन दोनों में थोड़ी सी अंतर हमको ये समझ में आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्वयं मेन वर्ब भी मेन वर्ब का काम करता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब। जैसे बाबू हम कह रहे हैं कि रवि सेड माई फ्रेंड हेल्प्स मी इन माई नीड्स। रवि ने कहा कि मेरा मित्र मेरी आवश्यकताओं में मेरी मदद करता है। तो बाबू जब आप चेंज करोगे तो रवि सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सेट का सेट ही रहने देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट। माई है तो फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव फॉर्म, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। रवि के अनुसार रवि का पॉजेसिव फॉर्म हिज फ्रेंड। अब देखो बाबू ये हेल्प्स है, यानी ये माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, हेल्प जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, एस लगा हुआ है, मी ऑब्जेक्ट और बाकी अदर वर्ड्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में? पास्ट टेंस में। तो नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ वर्ब किस फॉर्म में चली जाएगी? सेकंड फॉर्म में। तो हेल्प का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? हेल्प्ड। अब आगे मी जो है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट रवि का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम इन, माई फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव फॉर्म, और ये रवि का पॉजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज नीड्स। तो इस तरीके से हो गया रवि सेड दैट हिज फ्रेंड हेल्प्ड हिम इन हिज नीड्स। यानी यहाँ हम आपको टेंस में परिवर्तन बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो, तो परिवर्तन के दौरान हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। प्यारे बच्चों, लेकिन एक नोट है, इस पे आपको जो है ध्यान देना है, बात को समझनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, चाहे किसी अन्य टेंस में हो, लेकिन अगर जो बात कही जा रही हो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सार्वभौमिक सत्य हो, सदा सत्य रहने वाली बात हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट्स हो, आदत संबंधी तथ्य हो, कोई प्रोवर्ब्स हो, कहावत हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो उस अवस्था में रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम ये कहें कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे हम कहें कि द सन इज हॉट
and the moon is cool. The sky is blue and the earth is round. The sun rises in the east, the sun sets in the west. The earth moves round the sun. जिसे हम कहें 2 and 2 में 4. ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है. हैबिचुअल फैक्ट्स जैसे हम कहें आदत संबंधी तथ्य, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये कुत्तों की आदत होती है. प्रोवर्ब्स जैसे हम कोई कहें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. ये वाला हिस्टोरिकल इवेंट्स, कोई ऐतिहासिक घटना, ऐसी घटना जिसका इतिहास में कोई महत्व हो, जैसे शाहजहां बिल्ट द ताज, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर्ड इन 1914, मुंशी प्रेमचंद रोट मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी. ये जो बातें हैं वाला इतिहास में इनका महत्व है, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे हम कहें कि गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है. तो आप चेंज करोगे तो गैलीलियो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के डैट, और द अर्थ हो गया. मूव्स को अब यहाँ मूव्ड में नहीं बदलेंगे, बदलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात कही गई है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है. इसलिए भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन ये बात सदा सत्य रहने वाली है. इस अवस्था में इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. तो इस तरीके से इसका नोट हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में भी होने पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आने वाला वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट्स हो, कोई प्रोवर्ब्स हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. पॉइंट नंबर सी में हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं. जैसे मीरा सेड टू मोहन, मीरा मोहन से कही कि आई एम राइटिंग ए लेटर टू यू, कि मैं तुम्हें एक पत्र लिख रही हूँ. तो मीरा सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मोहन डैट, आई है तो फर्स्ट पर्सन, मीरा के अनुसार क्या हो जाएगा सी, और एम को हम यहाँ बदल देंगे किसमें, वाज में. सी वाज राइटिंग ए लेटर टू हिम. तो इस तरीके से पॉइंट नंबर सी में हम लोगों ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया होता है तो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं. प्यारे बच्चों, अब पॉइंट नंबर डी में हम आपको बताने चल रहे हैं कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं. जैसे माई सर्वेंट सेड, मेरे नौकर ने कहा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है. तो जब आप इसको चेंज करोगे तो माई सर्वेंट, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को हम टोल्ड में परिवर्तित नहीं करेंगे, सेड का सेड ही रह जाएगा. कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कनेक्टिव वर्ड डैट लगा देंगे. आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट माई सर्वेंट के अनुसार बदलेंगे तो हमारा माई सर्वेंट का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा ही. लेकिन हमारी फोकस इस बात पे है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हो तो उसको जो है हम किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में. अर्थात अगर हैव आया हो तो हैव को हम परिवर्तित कर देते हैं किसमें बाबू, हैड में. तो ये हो गया ही हैड फिनिश्ड. और ये देखो यहाँ जो है माई है तो माई कौन पर्सन है बाबू, फर्स्ट पर्सन. कौन सा फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म. तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, माई सर्वेंट का पॉजेसिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हिज वर्क. तो माई सर्वेंट सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. अब पॉइंट नंबर ई में हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं. जैसे एग्जांपल है, रवि सेड टू मी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स. तो जब चेंज करोगे वाला तो रवि सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो रवि टोल्ड मी दैट, आई है तो रवि के अनुसार ही हो गया. हैव बीन है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन.
वेटिंग फॉर यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, तो यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी फॉर 2 आवर्स। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो इसको हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस तरीके से ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी जो हम लोगों ने देखा, इससे हमको फाइनली एक फार्मूला प्राप्त हो जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज लोग हम ये देख रहे हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, जिसमें हम लोग 2 नियम पढ़े कि अगर पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पास्ट टेंस में होने पर ही परिवर्तन होता है। अब नंबरिंग हम किए हैं ए बी सी डी, तो ये मैं आपको दिखाया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस आया हो तो सिंपल पास्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। इस तरीके से इस फार्मूले से ये सब कुछ ओके हो जाता है।